हेलो, नमस्कार सभी साथियों को। ऑल द रिस्पेक्टेड टीचर, आई वेलकम यू टू माय चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज की जो हमारी इस वीडियो का टॉपिक है वो असेसमेंट है, जो अभी हमारा एक एग्ज़ामिनेशन से रिलेटेड एग्ज़ाम ब्रांच का एक सर्कुलर आया है। उस सर्कुलर के अकॉर्डिंग हमें असेसमेंट करनी है और वो असेसमेंट जो होनी है वो केजी से स्टार्ट होकर और 8 तक होनी है और एक टाइम बाउंड है और आपको हमें टीचर्स को मार्क्स भी फीड करने हैं। तो आज की वीडियो ये केजी से सेकंड के लिए तो नहीं है, क्योंकि उसके लिए अलग से सर्कुलर इशू हुआ है, उसको हम एक अलग वीडियो में समझेंगे। अभी हम जो इस वीडियो में कंटेंट को कवर करेंगे वो असेसमेंट है 3rd क्लास से लेके 8 तक। तो कैसे वो असेसमेंट होगी फॉर द सेशन 2020-21 वो हम इस वीडियो के थ्रू समझेंगे। साथ ही साथ हमारे पास कब से मार्क्स फीड करने का ऑप्शन है और किस तरीके से हम मार्क्स फीड करेंगे, हम वो भी देखेंगे कि उससे रिलेटेड डिटेल क्या है। तो आज की ये वीडियो इसलिए भी इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि हम एग्ज़ाम से रिलेटेड फॉर द क्लास 3rd to 8 फुल जो प्रोसेस हमारे डिपार्टमेंट ने सर्कुलर के थ्रू इशू की है वो समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और समझते हैं कि क्या असेसमेंट हमें किस तरीके से इस बार, क्योंकि आप सभी को पता है कि अब की बार अप टू 8 एग्ज़ाम नहीं होने वाले और हमें इनको नेक्स्ट क्लास के अंदर प्रमोट करना ही है। तो उसकी क्या बेसिस होगा कि हम किस बेस पर इनको करेंगे, तो वो असेसमेंट का क्राइटेरिया क्या है, उसके लिए गवर्नमेंट ने DOE ने एक ऑर्डर या सर्कुलर कह दीजिए आप इशू किया था और ये सर्कुलर की डेट है 24 Feb 2021। और सर्कुलर भी जो मैंने वहाँ पे अपना मेन हेडिंग में ले रखा है वो यही था कि असेसमेंट गाइडलाइंस फॉर द स्टूडेंट फॉर क्लास 3rd to 8 फॉर एकेडमिक सेशन 2021 एंड अवेलेबिलिटी ऑफ ऑनलाइन लिंक फॉर अपलोडिंग द मार्क्स। तो ये इसी से रिगार्डिंग था, यही हमारी आज की इस वीडियो का कंटेंट है। इस सर्कुलर का लिंक मैं अपनी इस वीडियो के साथ अटैच कर दूंगा, आप वहाँ से इस सर्कुलर को भी डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप ये इस कहीं और से आपको नहीं मिल पा रहा। वैसे ये ऑलरेडी जो है सर्कुलेट हो जाता है हम जिन भी ग्रुप्स में होते हैं। तो हम सभी को पता है कि कोविड-19 की जो सिचुएशन है, पैंडेमिक सिचुएशन है, उसके अंदर चाहे वो स्टूडेंट्स हो, टीचर हो, सब ने, पेरेंट्स, स्कूल, सब के लिए एक डिफ़िकल्ट टाइम है, चल रहा है अभी भी। हाँ, थोड़ा इस समय केसेस कम है पर चल रहा है अभी भी। अब एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बनाया जाए स्टूडेंट्स के लिए कंसिडरिंग कोविड-19 सिचुएशन। पूरे साल हमने जो है डिफरेंट टाइप ऑफ वर्कशीट असेसमेंट जो है अपने बच्चों के साथ अपना हम सभी जुड़े रहे हैं। अप टू 8 वर्कशीट के ऊपर ज़्यादा बेस था। हमारी जो भी ऑनलाइन टीचिंग थी वो किसके ऊपर बेस थी? वर्कशीट के ऊपर बेस। डेली वर्कशीट आती थी और डेली हम उन बच्चों को पर्टिकुलर जो वर्कशीट है उसको भेजते थे और उनके साथ उसको डिस्कस करते थे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए जो इस साल असेसमेंट है वो भी इसी के ऊपर बेस्ड कर दिया है। तो सिंस कोई भी क्लासरूम टीचिंग हुई नहीं है और ना ही होगी इस साल प्राइमरी और मिडिल लेवल पे, मतलब कि अप टू 8, तो पेन एंड पेपर असेसमेंट जो है इस बार नहीं हो रही। तो ये हमें समझना है कि पेन और पेपर असेसमेंट इस बार हम नहीं लेंगे, उसको रिप्लेसमेंट किया है, या क्योंकि असेसमेंट करना है नेक्स्ट क्लास में भेजना है तो असेसमेंट किसके ऊपर हो गई? सब्जेक्ट वाइज असाइनमेंट जो उनके पास गई हैं, जो प्रोजेक्ट हम देंगे उनको, क्योंकि अभी हम पढ़ेंगे इसमें आगे। तो 3rd to 8 क्या होना चाहिए वो इसमें हम सीखेंगे। गवर्नमेंट के स्कूल हों चाहे गवर्नमेंट एडेड स्कूल हों, उसकी क्या वेटेज होगी वो भी हम इस वीडियो के थ्रू समझेंगे कि क्या मार्क्स अलॉटेड हैं 3rd to 5th एंड 6 to 8 दोनों के लिए भी डिफरेंट क्राइटेरिया है, इसको भी समझना है। देखिए 3rd to 5th नीचे वेटेज की क्राइटेरिया है कि आपका किसका वेटेज कितना है। तो देखिए जो असाइनमेंट बेस्ड ऑन वर्कशीट जो उनको दे रखी है या कोई भी अदर मोड ऑफ असेसमेंट, अगर कहीं पर वर्कशीट नहीं है, कुछ सब्जेक्ट हमारे ऐसे मिलेंगे जैसे संस्कृत है, पंजाबी है, इनकी वर्कशीट नहीं आ रही और कुछ स्कूलों में उर्दू। तो जो ये 3rd लैंग्वेज है, 3rd लैंग्वेज की जो है कोई वर्कशीट नहीं है। तो अदर मोड ऑफ असेसमेंट को यूज़ कर हमें जो है 30 मार्क्स का जो है असेसमेंट उनका करना है। तो ये ऑलरेडी जो हो रहा है उसी के ऊपर बेस्ड है। तो अगर हमारे
थर्ड लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट हैं, अब क्योंकि 3rd to 5th थर्ड लैंग्वेज नहीं होती तो ये 6 to 8 के लिए एप्लीकेबल होता है, यहाँ पर ये एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि हमारा 3rd to 5th जो है थर्ड लैंग्वेज होती ही नहीं है। दैट्स मीन्स कि वर्कशीट हमारी 3rd to 5th चल रही हैं, उसी के ऊपर बेस्ड होगा। 30 मार्क्स की वो वेटेज है। विंटर ब्रेक के लिए एक अलग से सर्कुलर इशू किया गया था और वहाँ पर अलग से असेसमेंट दी हुई थी, असाइनमेंट दिए हुए थे, उसकी वेटेज भी 30 है। तो देखिए विंटर ब्रेक की जो असेसमेंट है, जो असाइनमेंट हमने बच्चों को दिए थे 3rd to 5th, उसकी जो वेटेज है वो 30 मार्क्स की है। इसका सर्कुलर भी मैं इस लिंक के साथ लगा दूंगा जहाँ पर वो सारे असाइनमेंट हैं उसके अंदर जो हमने विंटर ब्रेक में कराए थे। तो अभी भी अगर कहीं से बच्चों का वो वापस नहीं आया है तो हम उनको किसी भी मोड में वापस रिटर्न में ले सकते हैं। थर्ड जो 40% मार्क्स की वेटेज है 3rd to 5th क्लास के लिए, वो है कि एक असेसमेंट हमें करनी है। अब वो चाहे कोई असाइनमेंट के ऊपर बेस्ड हो, चाहे प्रोजेक्ट के ऊपर बेस्ड हो, वो 1 मार्च 2021 से 15 मार्च 2021 के बीच में करनी है। तो ये वो काम है जो अभी हमें करना है। थर्ड पॉइंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है और ये काम अभी हमें लेना है। तो असाइनमेंट या प्रोजेक्ट जो भी आप सब्जेक्ट वाइज बनते हैं 3rd to 5th, वो हमें अभी 1 मार्च 2021 से 15 मार्च 2021 मतलब कि मंडे से उस काम को अगले 15 डेज में करना है और उसकी वेटेज 40 है। इस तरीके से इस साल हर सब्जेक्ट के मार्क्स जो हैं वो 100 बैठेंगे। एक वर्कशीट जो रेगुलर वर्कशीट थी उसके 30 मार्क्स हैं, एक या 30% कह लीजिए, और विंटर ब्रेक में जो असाइनमेंट दिए गए थे उसके भी 30 मार्क्स हैं, और एक असाइनमेंट आपको 1 मार्च से 15 मार्च के बीच में देना है जिसकी 40% वेटेज है। तो ये तो हुआ 3rd to 5th की वेटेज। अब अगर हम 6 to 8 की वेटेज की बात करें तो 6 to 8 में देखिए जो वर्कशीट या असाइनमेंट अभी तक चल रहे थे उसकी वेटेज यहाँ पर 20 है एज कंपेयर टू अगर हम प्राइमरी विंग के कंपैरिजन करें तो यहाँ उसकी वेटेज कम है। जो हम डेली रूटीन वर्कशीट दे रहे हैं उसके यहाँ पर 20 मार्क्स रखे हुए हैं, उसको 20 मार्क्स असाइन किए गए हैं, डेली वर्कशीट हैं। यहाँ पर आपको जो थर्ड लैंग्वेज है संस्कृत वगैरह, इसके लिए आपने जो भी अपने लेवल पर उनकी असाइन वर्कशीट उनको दिए हैं या कोई भी अलग दूसरा मोड आपने चूज़ किया है वो थर्ड लैंग्वेज वालों को देखना पड़ेगा। ठीक है, वो थर्ड लैंग्वेज पता ही है आपको, संस्कृत है, वो पंजाबी है और उर्दू है। तो इन सब्जेक्ट्स के लिए आपको अलग से असाइनमेंट आपने अपने बच्चों को दिए होंगे, और अगर नहीं दिए हैं तो आप अभी ये असाइनमेंट दे दीजिए जिससे इसकी आप 20% मार्क्स की जो है वेटेज कर सकें या मार्क्स दे सकें, क्योंकि ये मार्क्स फीड होंगे 20 मार्क्स भी। विंटर ब्रेक में भी असाइनमेंट मिली थी तो वो असाइनमेंट भी हमें 30 वेटेज है, वो 3rd to 5th भी 30 थी, यहाँ पर भी 30 है। यहाँ पर भी फिर प्रॉब्लम संस्कृत और पंजाबी उर्दू जो थर्ड लैंग्वेज है इसी को आएगी, तो इसकी भी असाइनमेंट आप देख लीजिए। मतलब कि 50% मार्क्स थर्ड लैंग्वेज वालों को अभी अपने लेवल पर करना है। जो कर चुके हैं वो बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया ये इस काम को कर लें। उनकी ये वेटेज आप देख लें कि किस मोड में आप इसको देंगे, क्या वर्कशीट होगी या कोई और मोड आप यूज़ करेंगे। मोड बहुत सारे हो सकते हैं, आप प्रोजेक्ट दे सकते हैं, आप उनसे कुछ और बना सकते हैं। तो आप जो थर्ड लैंग्वेज वाले हैं संस्कृत पंजाबी उर्दू, वो जानते हैं कि किस तरीके से वो इस 50 मार्क्स को असेस करेंगे अपने बच्चों की, क्योंकि ये वो काम है। अब ये काम जो इम्पोर्टेंट काम है 6 to 8 के लिए भी, और इसकी वेटेज यहाँ पर ज़्यादा है 3rd to 5th वाले से। यहाँ 40 वेटेज थी 3rd to 5th में, यहाँ 50% वेटेज है मार्क्स की। ये असाइनमेंट या प्रोजेक्ट आपको 1 मार्च से 15 मार्च के बीच में देना है, और जिसकी जो वेटेज है वो 50% कह लो या 50 मार्क्स कह लो, वो वेटेज है। और ये काम हमें करना है विद इन 15 डेज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 मार्च 2021। तो यहाँ पर भी आप असाइनमेंट या प्रोजेक्ट दे सकते हैं, बच्चों को हर सब्जेक्ट में देना है। ठीक है, तो अब ये हमारा इंपॉर्टेंट टास्क है इस समय, जिसको हमको 50 मार्क्स के लिए अप टू 8 करना है, और उसको किसी भी फॉर्म में हम इसको क्या कर सकते हैं, अपने पास मंगा सकते हैं। अब देखिए सबसे पहली असेसमेंट जो किसके ऊपर बेस थी, जो अब ये वो जो 3 पॉइंट अभी हमने यहाँ पे पढ़े, ये 1, 2 और 3, इनको हम थोड़ा डीपली सर्कुलर के अकॉर्डिंग डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्या था कि जो वर्कशीट हम दे रहे थे या कोई भी और मोड ऑफ असेसमेंट जो
उन लैंग्वेज में जहाँ पर 6 to 8 में संस्कृत वगैरह है उसके लिए। तो बोला गया, उसके लिए बोला है कि सब्जेक्ट टीचर विल असेस द स्टूडेंट बेस्ड ऑन द वर्कशीट प्रोवाइडेड बाय द डिपार्टमेंट ऑनलाइन और एनी अदर मोड ऑफ असेसमेंट कैरीड आउट बाय द स्कूल। तो या तो स्कूल ने कुछ अपनी तरफ से किया हो उन सब्जेक्ट के लिए जिनके लिए वर्कशीट नहीं आ रही, और या फिर जो वर्कशीट डीओई ने पब्लिश की हैं, दी हैं, भेजी हैं, हम तक पहुंचाई हैं, उनके बेस पर हमें असेस करना है और ये सब्जेक्ट टीचर को ही करना है, मार्क्स भी सब्जेक्ट टीचर को ही फीड करने हैं। Same will be assessed by the subject teacher by awarding the marks out of the maximum as mentioned in the table। क्या मेंशन है उसमें? 3rd to 5th के लिए 30 हैं और 6 to 8 के लिए कितने हैं? 20। तो ये असेसमेंट हर सब्जेक्ट टीचर को करनी है। तो सब्जेक्ट टीचर का यहाँ पर रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो अपने पास उस असेसमेंट में जो डिफरेंट मार्क्स हम डिफरेंट स्टूडेंट को देंगे, क्योंकि हम एक जैसी यूनिफॉर्मिटी नहीं रख सकते, हर बच्चा एक जैसा नहीं होता, तो हमारे पास उसके लिए वैलिड डॉक्यूमेंट होना चाहिए कि ये मार्क्स हमने इसको कितने दिए। तो आप हर एक सब्जेक्ट जो जिनकी वर्कशीट आ रही है उनके लिए तो दिक्कत नहीं है, वो वर्कशीट है, हमें सिर्फ स्टूडेंट तक मैसेज पहुंचाना है। ज़्यादातर हमारे पास आ गई होंगी, जिनकी नहीं आई हैं उनकी हमें उसको किसी भी फॉर्म में आप तक पहुंचाना है और उसके बेस पर ही असेसमेंट हमें इसकी करनी है। ये पॉइंट नंबर 1 है, जहाँ पर किसके ऊपर बेस्ड है असेसमेंट? जो वर्कशीट या स्कूल ने कुछ अदर मोड चूज किया हो उन सब्जेक्ट के लिए जिनकी वर्कशीट नहीं आ रही। और ये जो है सेंट्रल लेवल पे आई थी वर्कशीट, जो आई थी डीओई लेवल पर, इसका भी लिंक अगर अभी भी हमारे पास ये नहीं है और हमें बच्चों को असेसमेंट लेनी है, तो इसका लिंक भी मैं अपनी इस वीडियो में अटैच कर दूंगा, जहां से आप ये वर्कशीट जो है ईच एंड एवरी सब्जेक्ट की जिसकी भी डीओई लेवल पर अवेलेबल है वो आप उस लिंक के थ्रू समझ सकते हैं। मैं क्लियरली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा कि ये लिंक इसके लिए है, आप उसके थ्रू वहां से वो वर्कशीट डाउनलोड कर अगर किसी बच्चे के पास नहीं है तो आप अभी भी उस तक ये पहुंचा सकते हैं। आपको बार बार कहीं जाने की जरूरत नहीं है, एक ही लिंक के थ्रू वो काम हो जाएगा। तो ये तो पहली असेसमेंट थी जो वर्कशीट के ऊपर बेस्ड है, और जिन सब्जेक्ट में वर्कशीट नहीं है वो स्कूल ने जो भी अडॉप्ट किया है, और स्कूल अभी तक भी वहाँ पर कुछ अगर अडॉप्शन नहीं है तो हम एज सब्जेक्ट टीचर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उनका कोई भी असेसमेंट अपने पास रखें जिसके बेस पर हम ये 30 या 20 मार्क्स दे पाएँ। अब सेकंड पॉइंट था जो विंटर के ऊपर था कि विंटर ब्रेक में आपको अलग से असाइनमेंट दी गई थी ओनली फॉर द विंटर ब्रेक। अब उसकी वेटेज हमने पढ़ी है कि दोनों जगह उसकी वेटेज जो है वो 30 मार्क्स की है। तो ये जो 30 मार्क्स हैं ये किसके ऊपर बेस्ड होंगे? उसी विंटर ब्रेक की असाइनमेंट के ऊपर। ये असाइनमेंट का जो लिंक है या कहीं कि सर्कुलर जो था जिसके अंदर ये असाइनमेंट थी वो भी मैं इस वीडियो के साथ अटैच कर दूंगा, उस सर्कुलर का लिंक भी, जहां से आप अगर वो अभी भी हमारे बच्चों ने हम तक नहीं पहुंचाई हैं तो वो आप असाइनमेंट उनको दे दीजिए और उनसे वो ले लीजिए। जिनमें असाइनमेंट डीओई ने नहीं बनाई है वो सब्जेक्ट टीचर अपने आप बनाकर विंटर ब्रेक की असेसमेंट को पूरा करेंगे, और ये मार्क्स जो है सिर्फ विंटर ब्रेक की असेसमेंट के ऊपर ही बेस्ड हैं। तो हम उसको नाम भी यही देंगे कि असाइनमेंट फॉर द विंटर ब्रेक। जिनकी डीओई की अवेलेबल हैं वो तो आई चुकी होंगी हमारे पास, नहीं आई हैं तो उनसे हमें मंगा लें। वो लिंक मैं बता दूंगा, वो वर्कशीट मैं आपको इस वीडियो के साथ अटैच कर दूंगा। अब ये 2 असेसमेंट ऐसी थी जो अब तक हमारा जो काम चला है, वर्कशीट आई हैं, वो आई हैं, उनके ऊपर बेस्ड हैं। अब इनके बारे में बताया है कि इन रेफरेंस टू पॉइंट नंबर 1 जो पहला था इससे ये वाला, और अब पॉइंट नंबर 2 जो ये वाला है विंटर ब्रेक वाला। Head of the school will ensure that the assessment should be done by the subject teacher on the basis of the worksheet or assignment already submitted by the student। ठीक है, तो वो सबमिटेड हो चुकी होंगी, जिनकी नहीं हुई होंगी उनको हमको मंगाना होगा टाइमली। फ्रॉम टाइम टू टाइम पूरे हमारे सामने आई हैं, वो जिस भी फॉर्म में है अब उसको हमें अपने पास प्रिजर्व कर उसके मार्क्स देने हैं। अब वो चाहे डिजिटल मोड में आई हो, व्हाट्सएप के थ्रू आई हो, चाहे पर्सन पेरेंट्स ने हमारे पास उनको इन पर्सन जमा करी हो, उसी के बेस पर ये दोनों असेसमेंट है जो काम अब तक हो रहा है और हो चुका है, क्योंकि विंटर ब्रेक की असेसमेंट हमारे पास आ चुकी है। Subject teacher will not ask student, parents, guardian to submit and resubmit the previous worksheet or assignment under any circumstances। तो हमें जिन्होंने सबमिट कर दी है उनसे आपको दोबारा उसको नहीं मंगाना, इस बात को याद रखना है। अगर कुछ स्टूडेंट आपके ऐसे बच जाते हैं जिन्होंने अभी तक भी उसको सबमिट नहीं किया है
तो वो उसको ज़रूर सबमिट करेंगे किसी भी मोड में, चाहे वो डिजिटल हो, व्हाट्सएप हो, और या पेरेंट्स अगर उसको खुद जमा करा पाएँ तो। आपको जिन्होंने सबमिट कर रखी हैं उनसे वो दोबारा नहीं मांगनी। तो हम सब समझदार हैं इसका मीनिंग क्या है और हम समझते हैं उसको ईजिली, और हम उसके अकॉर्डिंग उस काम को कर भी लेंगे, क्योंकि हम कर रहे हैं उसको, बहुत मेहनत और लगन के साथ इस काम को हम कर रहे हैं। अब थर्ड जो इम्पोर्टेंट असेसमेंट है, जिसके मार्क्स अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा हैं, तो 3rd to 5th में वो 40 मार्क्स हैं, और 6th to 8th में वो उससे भी 10 नंबर बढ़कर 50 मार्क्स हैं। ये असाइनमेंट हमें या ये असेसमेंट जो है वो हमें करनी है 1 मार्च से 15 मार्च तक। अब वो चाहे असाइनमेंट बेस्ड हो या किसी प्रोजेक्ट के ऊपर बेस्ड हो, ये अभी हमें करनी है फ्रॉम मंडे। तो सब्जेक्ट टीचर विल अलॉट असाइनमेंट या प्रोजेक्ट टू द स्टूडेंट, देगा किसी भी फॉर्म में दे, अब वो चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। 1 मार्च 2021 से 15 मार्च 2021 के बीच में हमें वो असाइनमेंट या प्रोजेक्ट जिसके मार्क्स 40 और 50 हैं वो देनी है। Different set of assignment and project are to be allotted in each subject among the student। तो ये आपको देखना है कि एक जैसी जो है असेसमेंट हम पूरी क्लास को ना दें, उसको हम क्या करें, रोल नंबर वाइज चेंज करते रहें या ग्रुप वाइज चेंज करते रहें, जैसा भी हो हमें डिफरेंट सेट ऑफ असाइनमेंट बनानी है। तो जितनी आपकी स्टूडेंट की स्ट्रेंथ है उसके अकॉर्डिंगली उसको ग्रुप में डिवाइड कर कर, रोल नंबर को डिवाइड कर कर आप उस असाइनमेंट को स्टूडेंट तक पहुंचाएंगे। सेम असाइनमेंट नहीं देनी या सेम प्रोजेक्ट नहीं देना। While allotting the assignment or project, subject teacher will explain the nature and method of attempting the assignment। हमें ये भी बताना है कि वो किस तरीके से इस असाइनमेंट या प्रोजेक्ट को पूरा करेंगे। तो जब हम उनको दें तो ये ज़रूर उनको इंस्ट्रक्शन दे दें कि आपको इस तरीके से पूरी करनी है और इस तरीके से आप उसको जो क्या करेंगे, डिपॉजिट कराएंगे। अब वो चाहे ऑनलाइन मोड हो चाहे ऑफलाइन मोड हो। They should also keep in mind that word hurting religious sentiment related to the caste, contradictory statement having double meaning etc. should not be part of the assignment। ये हमें पता है, हम ऐसा काम कोई करते ही नहीं है, तो हमें किसी भी रिलीजियस सेंटीमेंट से रिलेटेड कोई वर्ड नहीं यूज़ करने वहाँ पर, और ना ही कोई कॉन्ट्राडिक्टिंग स्टेटमेंट देनी है जिसका डबल मीनिंग निकलता हो। तो ये हमें पता है, हम ऑलरेडी जानते हैं, असाइनमेंट हम पूरे साल बना रहे हैं, इससे पहले भी बनाते थे, तो हमें इस चीज़ की अवेयरनेस है, हम उसके अकॉर्डिंग उसको बना लेंगे। बस मेन काम क्या है, आपको डिफरेंट सेट ऑफ असाइनमेंट बनाना है। तो मेन चीज़ फोकस आपकी इस पर होनी चाहिए। ये असेसमेंट सब्जेक्ट टीचर को ही बनानी है हर सब्जेक्ट में। ये हमारे पास थ्रू ऑनलाइन या कहीं के सेंट्रलाइज लेवल डीओई की तरफ से नहीं आएगी। ये असेसमेंट हमें खुद अपने आप प्रिपेयर करनी है, और इसकी असेसमेंट जो होनी है वो 1 मार्च से 15 मार्च के बीच में होनी है। तो इस पर हमें काम अभी करना है सो दैट हम 1 मार्च को ये दे सकें। डिफरेंट सेट आप ज़रूर बना लीजिएगा इसमें। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बोले हैं डीओई ने, वो कि दीज असाइनमेंट और प्रोजेक्ट आर टू बी असेस्ड एंड अवार्डेड मार्क्स। वो हमें पता है, इनको असेस करना है और इनके मार्क्स देने हैं। ये हमने देख लिया पीछे मार्क्स क्या हैं। फ्रॉम द मैक्सिमम एज मेंशन इन द टेबल बाय द सब्जेक्ट टीचर, वो टेबल हम देख चुके हैं अभी। इन केस द स्टूडेंट हैव नो डिजिटल डिवाइस, असाइनमेंट प्रोजेक्ट टू सच स्टूडेंट बी अलॉटेड इन हार्ड कॉपी बाय कॉलिंग देयर पेरेंट्स को बुलाना है। जो जिनके पास कोई ऐसी डिवाइस नहीं है जहां पर हम उनको डिजिटल मोड में भेज पाएँ, तो ये भी हमने पूरे साल काम किया है, तो हम जानते हैं। हाँ, ये जरूर याद रखना है कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, जिसको हम CAB कहते हैं, उसको फॉलो करते हुए हमें वो जो असेसमेंट है या प्रोजेक्ट है वो बच्चे के पेरेंट तक पहुंचाना है। ऑल करंटली एनरोल्ड स्टूडेंट अप टू एंड इंक्लूडिंग क्लास 8 shall be promoted to the next class in the academic session 2021-22। और तो ये हम जानते हैं कि अप टू 8 क्या पॉलिसी चलती है, उसके बारे में हमें पहले से अच्छी तरह से वाकिफ़ है। तो वो काम अब की बार भी होना है, चाहे असेसमेंट पेन पेपर वाली हो रही हो चाहे ये दूसरे टाइप की हो रही हो। ये सारे बच्चे नेक्स्ट क्लास में जाने हैं, इस बात को भी हम अच्छी तरह से जानते हैं। However, the purpose of this assessment is to understand the impact of
अल्टरनेट लर्निंग अप्रोच जो हमने इस साल पूरे साल फॉलो की है, दैट नीडेड टू बी अडॉप्टेड अंडर द प्रिवेलिंग सर्कमस्टांसेस दिस ईयर। तो बस हमें इसको ही समझना है कि नेक्स्ट ईयर उनको क्या दिया जाए जो जिस भी लर्निंग अप्रोच को हमने इस साल फॉलो किया है उससे उनकी असेसमेंट हमें ये बताएगी कि हम नेक्स्ट ईयर उनके लिए क्या प्लानिंग करें कि वो अपनी एजुकेशन में जो हम चाहते हैं वो स्टैंडर्ड वो पा सकें। फर्दर द डाटा ऑफ दिस असेसमेंट विल आल्सो हेल्प द डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन। जो ये असेसमेंट का डाटा या मार्क्स हम जब फीड करेंगे तो वो हमारे डिपार्टमेंट को ये डिटरमाइन करने में मदद करेगा कि क्या कंटेंट और क्या लर्निंग स्ट्रेटजी नेक्स्ट सेशन के लिए बनाई जाए, सो दैट बच्चा वो प्राप्त कर पाए जो उसको उस क्लास में मिलना चाहिए। तो इस असेसमेंट का जो बेसिक पर्पस है वो ये है। ग्रेडिंग स्केल ये होता है हमारा जो हम देते हैं अप टू 8th, 3rd to 8th, ठीक है। तो 91 to 100 A1 होता है, 81 to 90 A2 होता है, 71 to 80 B1, 61 to 70 B2, 51 to 60 C1, 41 to 50 C2, 33 to 40 D और 32 से नीचे है तो E कहते हैं और वहाँ पर उसको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होती है। तो ये ग्रेडिंग स्केल हम ऑलरेडी कई सालों से फॉलो कर रहे हैं, हम इसको अच्छी तरह से जानते हैं। अब बात आती है दूसरी जहां पर हमें मार्क्स अपलोड करने हैं। तो अब जो हमारा मेन फोकस होगा जब हम ये असेसमेंट कर लेंगे 15 मार्च तक, तो हम मार्क्स कैसे अपलोड करें। तो देखिए लिंक ऑफ ऑनलाइन एंट्री ऑफ मार्क्स फॉर क्लास 3rd to 8, देखिए 3rd से 8 तक सबके लिए जिस दिन हमारी असेसमेंट पूरी हो रही है उस दिन से ही खुल जाएगा और अगले 10 दिन या 11 दिन 25 मार्च तक वो खुला रहेगा। उसके बाद वो ब्लॉक हो जाएगा। तो आपको ये डेट याद रखनी है कि 25 मार्च से पहले पहले हम मार्क्स ऑनलाइन एंट्री करें और ये एक सब्जेक्ट टीचर को करना पड़ेगा अपनी ही आईडी से। सब्जेक्ट टीचर अपनी आईडी से उन मार्क्स को फीड करेगा जैसे हमने लास्ट ईयर करा था। इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा जहां पर मैं ये बताऊंगा कि मार्क्स कैसे फीड करें, अगर कोई समस्या आए तो उसको कैसे सॉल्व करें। क्योंकि हमारे सामने एक ये समस्या आती है कि मार्क्स फीडिंग में हमें बहुत कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो उन दिक्कतों से हम कैसे बचकर आसानी से और बहुत जल्दी मार्क्स फीड कर पाएँ, इससे रिलेटेड वीडियो भी मैं एक अपने इसी चैनल पर अपलोड करूँगा, जिसके थ्रू हम ये समझ पाएंगे कि मार्क्स आसानी से कैसे फीड किए जाए। ठीक है, बहुत सारे टीचर्स जानते हैं पर जिनको प्रॉब्लम होती है उनके लिए वो वीडियो बहुत फायदेमंद होगी। जो ग्रेड ऑफ हम को स्कोलेस्टिक एरिया के फीड करते थे हर साल, वो इस साल नहीं करने। तो ये आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि अब की बार को स्कोलेस्टिक एक्टिविटीज की जो ग्रेडिंग हम फीड करते थे वो इस बार नहीं फीड होनी है। तो ये हमें ध्यान में रखना है, सिर्फ हमें मार्क्स फीड करने हैं, वो भी इन 3 असेसमेंट के। Head of the school must ensure entry and updating of marks for class 3rd to 8 is completed simultaneously within the stipulated time, मतलब कि 25 मार्च तक वो काम पूरा हो जाना चाहिए। इन सभी बच्चों का अप टू 8, मतलब कि अगर मैं केजी से बात करूं तो इन सभी का जो रिजल्ट डिक्लेयर होना है वो 31 मार्च 2021 को डिक्लेयर होना है। दैट्स मीन्स हमारा नेक्स्ट सेशन 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगा फॉर क्लास केजी 2। देखिए बच्चे 8th वाले 9th में पहुंचेंगे तो एटलीस्ट हम कह सकते हैं कि 9th तक तो शुरू हो ही जाएगा। ठीक है, ऑब्वियसली है, मुझे लगता है कि 10th और 12th भी हो जाएगा, पर अगर इस सर्कुलर के बेस पर रहें तो कम से कम इन क्लासों का हमारा सेशन 1 अप्रैल को शुरू हो जाएगा, ये पक्की बात है। रिजल्ट ब्रॉडशीट विल बी अवेलेबल ऑन द डे ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट, मतलब कि 31 मार्च को हमारी रिजल्ट की ब्रॉडशीट भी अवेलेबल हो जाएगी। प्रिंट आउट ऑफ द रिजल्ट ब्रॉडशीट बी केप्ट फॉर स्कूल रिकॉर्ड, वो स्कूल रखता ही है हर साल, वो उसको रखना है। इन केस एनी एरर इन द एंट्री ऑफ मार्क्स और सब्जेक्ट और नेम ऑफ द टीचर और नो एंट्री ऑफ मार्क्स और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन और लिंक विद स्टूडेंट, ये हमें पता है कि वो पेनल्टी है और पेनल्टी इस एक सर्कुलर के अकॉर्डिंग इम्पोज होती है। तो ये हम अच्छी तरह से जानते हैं पेनल्टी क्या है। तो इस काम को हम कर रहे हैं, अब तो 1 साल से ऊपर हो गया तो हम इस काम को कर लेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि हम किसी भी पेनल्टी को नहीं लगने देंगे।
मार्क्स कैसे फीड करने हैं वो हम बता देंगे। हम टीचर के नेम एंट्री, ये काम हमारा अब तक स्कूल लेवल पर हो चुका है, तो यहाँ गलती नहीं होगी। हमें सिर्फ मार्क्स फीडिंग को देखना है, वो हम इजीली देख लेंगे, जो सब्जेक्ट टीचर का हमारा काम है। लिंक फॉर अपलोडिंग अपडेटिंग, गलत हो जाए तो आप अपडेट कर सकते हैं, ये नहीं है कि नहीं हो सकता। मैं ये भी बताऊंगा वीडियो के अंदर कि आप अपडेट कैसे करें मार्क्स को, करेक्शन भी हो जाएगी। विल रिमेन ओपन, ये सारे काम अगर कुछ होता है तो 25 मार्च तक सबके लिए लिंक खुला हुआ है, तो हम उसके थ्रू इजीली अपनी अपलोडिंग अपडेटिंग करेक्शन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई पेनल्टी नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा 25 मार्च तक, और हम इस काम को 25 मार्च से पहले खत्म कर लेंगे। स्टूडेंट मस्ट बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द रिजल्ट थ्रू डिजिटल मीन्स, मास SMS, फोन कॉल। स्टूडेंट को रिजल्ट भी जो बताना है वो इसी फॉर्म में बताना है, तो इस बात को आप याद रखिएगा कि जो रिजल्ट स्टूडेंट तक जाना है वो भी डिजिटल में ही जाना है। किसी भी बच्चे को हमें स्कूल नहीं बुलाना रिजल्ट देने के लिए, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए जिसको हमें ध्यान में रखना है कि स्टूडेंट को बुलाना नहीं है स्कूल के अंदर। हेड ऑफ द स्कूल मस्ट इंश्योर दैट दिस इंफॉर्मेशन इज डिसमिनेटेड टू द टीचर, स्टूडेंट एंड पेरेंट्स एंड देयर गार्जियन। तो ये उन सब तक हमें पहुंचानी है, जो हम हर बार देते हैं, तो हम इस इंफॉर्मेशन को भी उन तक पहुंचाएंगे। इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या है कि हमें रिजल्ट के लिए बच्चों को यहाँ पर स्कूल के अंदर नहीं बुलाना। 15 से 25 मार्च हमारे लिए इंपॉर्टेंट है मार्क्स फीड करने के लिए, और 1 मार्च से 25 मार्च हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उनकी असेसमेंट प्रोजेक्ट लेने के लिए। तो ये तो है मार्क्स फीडिंग के लिए, मार्क्स अपलोडिंग के लिए, और दूसरी जो डेट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो है हमारी 1 मार्च टू 15 मार्च। ये हमें असेसमेंट और जो प्रोजेक्ट हमें उनका लेना है उसके लिए, तो ये हमारी असाइनमेंट या प्रोजेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट डेट है, इनको हमें ध्यान में रखना है। आशा करता हूं कि जितनी भी हमारी जो इस आगे हमारे सामने टास्क है उससे रिलेटेड हमारी क्वेरी इस वीडियो के थ्रू आपकी सॉल्व हो गई होंगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी इस चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस चैनल पर मैं इनसे रिलेटेड, मतलब कि जो भी हम एज टीचर जितनी भी हमारी एजुकेशनल रिलेटेड क्वेरीज हैं वो मैं इस पर उनसे रिलेटेड वीडियो डालता रहूँगा और आपकी वो सॉल्व करता रहूँगा। वो सर्विस मैटर भी उसमें इंक्लूड हैं एंड जो हमारे सर्कुलर्स आते हैं इनसे रिलेटेड भी है। तो सभी चीज़ों के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।